आजकल पेन की बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखिएगा ज़्यादातर लोग शिकायत करेंगे बैक पेन, नी पेन, कहीं न कहीं बॉडी में पेन ही होता रहता है। तो इसके क्या रीज़न है? देखिए लक्ष्मी जी, इसका जो मेन रीज़न है वो सबसे पहले तो यही होता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत है। दूसरा कि आपका वेट एक्सेस है। अगर आपका वज़न ज़्यादा रहेगा तो आपको घुटनों में पेन आएगा ही आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपके घुटनों को ही, हमारे पैरों को ही हमारी पूरी बॉडी का वेट उठाना पड़ता है। तो अगर जैसे मेरी कैपेसिटी है मान लो काम करने की 8 घंटे की, और मुझसे कोई डेली 16 घंटे काम कराएगा, तो ऑब्वियसली वो प्रेशर तो मैं जो है ले नहीं वेट पाऊंगी। वेट कंट्रोल। तो इसी वजह से एक तो वेट आपका रीज़न हो गया। दूसरा हम कई बार जो हमारी डाइट बहुत गलत होती है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड हम ले लेते हैं। हम फ्रूट्स के साथ मिल्क को मिक्स करके ले लेते हैं, या लेट नाइट हम डिनर करते हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बनी रहती है, और जो धीरे-धीरे आपके जॉइंट्स को डैमेज करना स्टार्ट करती है, और आपको जो है पेन क्रिएट करती है बॉडी में। तो अगर आपको कहीं पे भी पेन हो रहा है, तो इट मीन्स योर बॉडी इज़ टेलिंग यू कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी विद योर डाइट और लाइफस्टाइल। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इनमें से क्या कारण है, और अगर ये कारण आपके परसिस्ट कर रहे हैं और आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो फिर उससे कोई हल नहीं होगा, क्योंकि पेन किलर क्या कर रही है, जस्ट वो आपको जो आप फील कर रहे हैं उस पेन को, वो उसको कनेक्शन काट देती है। अदरवाइज तो प्रॉब्लम तो वही है। पेन किलर इसका कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन हम इतनी आसानी से पेन किलर को, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उठा के फटाफट से उसको खा लेते हैं। तो जस्ट क्या करती है वो, आपको बहुत थोड़े समय के लिए रिलीफ करती है, और फिर वही आपको दोबारा से प्रॉब्लम हो जाती है। और सेकंड कि पेन किलर अपने आप में ही आपकी किडनी के लिए बहुत ही, आपको किडनी को जो है कंप्रोमाइज पोजीशन में डाल देती है, आपको प्रॉब्लम करती है। तो पेन किलर का फ्रिक्वेंटली हमें यूज नहीं करना चाहिए। पहले देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। सेकंड, जो हम बैक की बात कर रहे हैं, तो हमारा जब बेली फैट हमारा ज्यादा होता है, जो हमारी स्पाइन में जो पेन होता है, कमर में जो दर्द होता है, अगर आपका बेली फैट है, आपका वेट ज्यादा है, तो वो सारा प्रेशर हमारी स्पाइन पे रहता है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो इतना वेट जो है कंटिन्यूअसली ले रही है, तो वो धीरे 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 आपकी स्पाइन डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, और आपको बता रही है कि भी वेट बहुत ज्यादा है, तो आप अपना बेली फैट कम कीजिए। तो अगर हम बेली फैट को कम करेंगे, वेट को कम करेंगे, अपने इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, तो नेचुरली ही आपको, जो मैंने वो इन्फ्लेमेशन वाली टी बताई थी, वो आप टी पी सकते हैं। तो नेचुरली ही आपका पेन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड, हमारे पास नेचुरोपैथी में मेरे पास सभी नेचुरोपैथी की सर्विसेज हैं, जिनमें हम पोटली मसाज, मड पैक, अनीमा, शिरोधारा, बॉडी पॉलिशिंग, स्टीम, सोना, इस तरह की सारी हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल है। और आप कहीं पे भी, अगर आपको ज़्यादा पेन है, आप दिल्ली में कहीं रहते हैं, तो आप इस तरह की सर्विसेज लेंगे, थेरेपीज लेंगे, तो भी आपके पेन को वो काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। और ये नेचुरल थिंग है। आपको पेन किलर आपकी किडनी को डैमेज कर रहा है, लेकिन अगर आप एक सर्विस, एक थेरेपी अगर ये लेंगे, तो ये आप एक पेन को तो ठीक करेंगी ही करेंगी, इसके अलावा वो आपको 10 बेनिफिट और देंगी। आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करेंगी, आपके कोलाजन प्रोडक्शन को जो है बहुत हाई कर देती हैं, आपको एंटी एजिंग इफेक्ट वो देती हैं, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देती हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल होना ही तो हमारी यंग होने की निशानी है। जैसे-जैसे हम एज करते हैं, हमारी बॉडी स्टिफ होने लग जाती है। तो अगर आपकी बॉडी स्टिफ है, तो इट मीन्स आपकी एजिंग बहुत फास्ट हो रही है। तो जब आप इस तरह की नेचुरोपैथिक सर्विसेज लेते हैं, तो आपकी जो है, आपको एंटी एजिंग इफेक्ट ऑटोमेटिकली मिलने लग जाता है। तो आपका बीमारी तो ठीक हो ही रही है, आपको एंटी एजिंग भी मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको डबल बेनिफिट देती हैं, प्रोवाइड रादर देन कि आप जब ये एलोपैथिक मेडिसिन्स आप जो यूज़ कर रहे हैं, ये आपको कहीं न कहीं इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इवन कि खुद एलोपैथिक डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि भई ज़्यादा पेन किलर मत लो, आपकी किडनी खराब हो जाएँगी। जी। अच्छा, आजकल ये पीसीओडी और पीसीओएस जी। बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, जी, तो जी। यंगस्टर जो है, खासकर मैं तो देखी हूँ कि अभी कॉर्पोरेट में काम करने वाले जी। डॉक्टर्स के पास भीड़ लगी हुई है, यहाँ तक कि जो वर्कआउट करने भी आती है उनको भी ये प्रॉब्लम है। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा लक्ष्मी जी। हमारे पास बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो भेजते हैं बच्चों को पीसीओडी, पीसीओएस के लिए। ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो आपको पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम आती है। आपको इर्रेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, आपको फेशियल हेयर आ जाते हैं, आपका वेट बढ़ने लग जाता है, आपके हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पीसीओडी के सिम्पटम्स हैं, जो कि फाइब्रॉइड भी हो जाता फाइब्रॉइड्स भी आपको हो जाती हैं। तो इसका रीज़न फिर वही है, क्योंकि आपकी गट हेल्थ खराब है। आपके 70, 80, 90% हार्मोन्स जो आपके गट में क्रिएट हो रहे हैं, और जब आपकी गट ही हेल्थ ठीक नहीं है, तो आपके हार्मोन्स तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। और जब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, तो ये हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको। इसीलिए जो है पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स, ये बहुत ही कॉमन है आजकल। क्योंकि आप ये देखो, हमारे जो यंगस्टर हैं, बच्चे हैं, पार्टी करना, लेट नाइट जागना,
और सर्केडियन रिदम को फॉलो नहीं करना, ये बहुत देर तक उठते हैं, शायद मेरे ख्याल सूरज तो वो कभी देखते ही नहीं है। तो ये सारे जितने भी जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, इसके कारण पीसीओडी पीसीओएस बहुत कॉमन है। और आप ये देखो कि इवेंचुअली क्या होता है कि फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी बच्चों में आती है ये इसी के चलते इसी के चलते। अब यस ऑब्वियसली, क्योंकि जब आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है तो आप कैसे एक नई जिंदगी को जन्म दे सकते हैं। आपके बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है। तो हमारे को बॉडी में गर्ल्स के लिए रिजर्व जो न्यूट्रिशन का जो रिजर्व हो, इसीलिए होना चाहिए कि हमें एक नई जिंदगी को जन्म देना है। तो जो अगर आपकी बॉडी खुद की हेल्दी नहीं है, आपके हार्मोन्स खुद इम्बैलेंस है, तो आप एक नई जिंदगी को कैसे जन्म दे सकते हैं। तो इसीलिए आजकल के बच्चों में ये एजुकेशन देना, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की एजुकेशन देना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो हमारी आने वाली फ्यूचर देखो, आप ये देखो हर चौथा बच्चा आजकल ऑटिस्टिक चाइल्ड है। उसका प्रॉब्लम यही है कि जो अब माँ के अगर बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो कैसे एक अच्छे बच्चे तो ये को ऑटिस्टिक चाइल्ड की क्या पहचान है? ऑटिस्टिक चाइल्ड क्या वो अब नॉर्मल होता है, वो बिहेव नहीं कर सकता। अलग-अलग सिम्पटम होते हैं इसके, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फ़ोकस्ड नहीं होते हैं, मतलब उनका माइंड के कॉग्निटिव फंक्शंस उनके ठीक नहीं होते हैं, कई बार उनके जो है हाथ-पैर ठीक से काम नहीं करते हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम इस तरह के जो बच्चे होते हैं, ये यही है कि क्योंकि माँ खुद हेल्दी नहीं है और हमारे बॉडी में ही वो न्यूट्रिशन नहीं है जो हमें आगे प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें चाहिए या एक बच्चे को देने के लिए चाहिए, तो आप वो दूसरे को कैसे दे सकते हैं? जो चीज़ हमारे पास नहीं है, आप वो कैसे आगे दोगे? जी। अच्छा, खाने में जो लोग ऑयल यूज़ करते हैं, उसी हुँ। में तरह-तरह की चीज़ें होती हैं, ये यूज़ करो, वो मतलब आजकल है कि रिफाइंड ऑयल, बिल्कुल, रिफाइंड मत बिल्कुल। खाइए। जी। एक टाइम था जब रिफाइंड को बहुत प्रमोट किया गया, राइट, घर राइट। घर में से शुद्ध घी को हटा दिया गया। जी, जी, तो जी। उस टाइम पे लोग जैसे ऐसा लगता था कि हुँ। रिफाइंड जो है एकदम अमृत, जी, लेकिन आज उल्टा हो गया है। रिफाइंड के चलते लोग कह रहे हैं कि लोगों के घुटने, एक जनरेशन है जिसका घुटना चला गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो पाम ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, इनका बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ पर होता है। तो अगर हम हेल्दी ऑयल्स की बात करें, तो आप कोकोनट ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, प्योर काऊ देसी घी इज़ द बेस्ट फॉर ईटिंग। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ करिए। सच में सरसों का तेल है आपका, तिल का तेल है, तो ये वाले आप ऑयल अगर यूज़ करेंगे, तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। रिफाइंड पाम ऑयल और आपको रिफाइंड ऑयल अपनी डाइट से हटा देनी चाहिए। ये इनके आपके इंटेस्टाइन पे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इनका एक बहुत ही जो है गहरा प्रभाव रहता है। जो सरसों तेल और शुद्ध घी, ये यस, 2 चीज़ 2 चीज़ों को आप हमें जी प्रमोट करना चाहिए और अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ये शुद्ध घी के बारे में कहते हैं कि ये ब्रेन फूड होगा। ये जो काऊ का जो देसी घी है, ये तो अपने आप में लिक्विड गोल्ड है। इट इज़ कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। अगर आप डेली 1 चम्मच गाय का देसी घी अपने डिनर में इंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपके हार्मोन्स ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लग जाएँगे। ये शुद्ध घी के बारे में कहते हैं कि ये ब्रेन फूड होगा। ये जो काऊ का जो देसी घी है, ये तो अपने आप में लिक्विड गोल्ड है। इट इज़ कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। अगर आप डेली 1 चम्मच गाय का देसी घी अपने डिनर में इंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपके हार्मोन्स ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लग जाएँगे। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसको कि माइंड से रिलेटेड मेंटल हेल्थ इश्यू होते हैं, तो हम उनको जो है सबसे पहले उनकी गट को ठीक करने के लिए गाय का देसी घी बोलते हैं कि डेली आप 1 चम्मच उसको यूज़ करना स्टार्ट करो। डिप्रेशन, एंग्जायटी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन ये सब तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। जस्ट हमें बाहर का फूड हटाना है और घर का प्योर खाना और प्योर देसी घी आप स्टार्ट कर दीजिए लेना। आपके चाहे वो हार्मोनल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, स्किन से हो, हेयर से हो, मोटापे से हो, सभी अपने आप खत्म होना स्टार्ट कर देते हैं। जी। अच्छा, आजकल ये डिप्रेशन बहुत कॉमन है। जी। छोटे-छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन हो रहा है। एक एज में लोगों को डिप्रेशन बहुत रेयर लोग सुनते थे। आजकल हर दूसरा तीसरा आदमी को डिप्रेशन है। तो इसका संकेत क्या है और क्या किस तरह से इसको कुछ कम किया जा सकता है? जी, आजकल जी, बच्चों में आप ये देखेंगे एडीएचडी, ओसीडी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एडीएचडी की अगर हम बात करें तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन है, ओसीडी बहुत कॉमन है। तो इसका रीज़न अगेन वही है, क्योंकि आप देखो मैंने देखा है कि जब माएँ बच्चों को स्कूल से घर लेके जाती हैं तो चिप्स खरीद के दे देती हैं। तो पैकेज्ड फूड का इतना ज़्यादा यूज़ हम लोग कर रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड का इतना यूज़ कर रहे हैं, फ्राइड फूड हम इतना बच्चों को दे रहे हैं। इवन कि जो हम बर्थडेज़ वगैरह भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी हम मैकडॉनल्ड में या उसमें कर रहे हैं। तो गट हेल्थ को तो आपकी हमेशा उन बच्चों की कभी ठीक होती ही नहीं है, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके कॉग्निटिव फंक्शंस में, मेंटल हेल्थ पे होता ही होता है। तो बहुत आम जो है ये कारण है कि आपको सभी बच्चों को देखोगे आप गुस्सा बहुत आता है, वो फोकस नहीं कर पाते हैं, ज़रा-सा फ़ोन छीन लो तो वो इतने अग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये सब का कहीं न कहीं डायरेक्टली जो रीज़न है वो एक ही है कि उनकी डाइट प्योर नहीं है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है मेंटली हेल्दी हो, उसकी लाइफ खुशियों से भरी हो, तो आपको कहीं न कहीं उनको डाइट की एजुकेशन, उनको एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है और इस तरह का खाना जो है उनकी डाइट से हटाइए, उनकी लाइफ़स्टाइल से हटाइए। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस ये दोनों एंजाइटी को कम करने में मददगार हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। अगर हम माइंडफुलनेस मीन्स आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप खा रहे हैं, चाहे आप पी रहे हैं, चाहे आप वॉक कर रहे हैं, चाहे अपना कोई पढ़ाई-लिखाई का काम कर रहे हैं, माइंडफुलनेस मतलब आपका माइंड उस टाइम पे प्रेज़ेंट होना चाहिए, आप कर क्या रहे हैं। अगर हम कुछ सोच रहे हैं, सपोज़ करो हमारी माइंड में इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव और पॉज़िटिव, आप कुछ भी सोच रहे हैं, अगर आप उसके बारे में अवेयर हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें माइंडफुल होना चाहिए, माइंडफुल ईटिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट मैं माइंडफुल हूँ, मैं उसके बारे में जान रही हूँ कि हाँ, मैं ये गलत कर रही हूँ। तो एटलीस्ट मैं उसको खाने के बाद में अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन अगर हम अपनी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहे, जान ही नहीं रहे, हमें पता ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, तो फिर हम उसको रेक्टिफ़ाई कैसे करेंगे? फिर हम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूँढेंगे। और माइंडफुल होने से भी आप अपने आप को बहुत हेल्दी कर सकते हैं। सेकंड, मेडिटेशन तो अपने आप में ही एक ट्रीटमेंट है। मेडि माइंडफुलनेस को जरा एक्सप्लेन कीजिए। माइंडफुलनेस का मतलब है आप कोई भी काम करें, आप उसके बारे में अवेयर रहें कि मैं ये काम कर रहा हूँ, उसका ये रिजल्ट है। माइंडफुलनेस का मतलब यही होता है कि आप जब भी कुछ भी करें, आप कहीं भी जाएं, कुछ भी सोचें, आपके माइंड में कैसी थॉट्स आ रही हैं, उनको पहचानना सीखें। आप कैसा खाना खा रहे हैं, उसको जानना सीखें। तो हाँ। आजकल एक कॉमन है हम्म, कि माँ लोग क्या करती है, बच्चा खाना खा रहा है उसको मोबाइल पकड़ा दिए। जी। तो ये किस तरह से हम हाँ, माइंडफुल जैसे कि अगर हम मान लो जैसे अब बच्चा खाना खा रहा है, तो होता क्या है कि खाना खाते समय जो हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज करती है डाइजेशन के लिए, कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले ये एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले ये एंजाइम है। बट इफ यू आर नॉट माइंडफुल एट दैट टाइम, आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूँ, आप टीवी में बिजी हैं, तो आपकी बॉडी से वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं या हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर रिलीज ही नहीं होंगे, और आपका जो खाना है वो प्रॉपर डाइजेस्ट ही नहीं होगा, आपकी बॉडी में लगेगा ही नहीं। तो क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड कन्वर्ट्स इनटू फैट और टॉक्सिन्स। तो जो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, पहले के लोग देखो बैठते थे, पूजा करते थे, खाने को देखते थे, बहुत प्यार से टच करके खाते थे। हाँ तो वो सब चीजों का जो है यही कॉज रहता था कि हम उसको, हमारी बॉडी जाने, हमारा माइंड उसको पहचाने और वो उस तरह के एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जो है जूसेस वो रिलीज करे। आजकल तो आपने हाँ। देखा होगा कि डाइनिंग टेबल पर अगर घर के 4 मेंबर्स खाना खा रहे हैं हम्म। तो चारों के चारे मोबाइल में बिजी। जी जी जी। खाना क्या बना है क्या नहीं खाना राइट। क्या। तो एक तरह से ये भी होता है कि जिसने खाना बनाया हम्म। वो उसका भी इंसल्ट है कि राइट। आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप खाए जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन आप बिजी हो न्यूज में या जो भी, लेकिन हाँ, मैंने और जब आप बिजी हो माइंड में, तो आपका माइंड वो जो है इंस्ट्रक्शन ही नहीं देगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कि ये वाले जूसेस आपको रिलीज करने हैं, तो खाना प्रॉपर आपका डाइजेस्ट नहीं होगा। और जब आप कितना भी अच्छा खाएं, वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, आपकी बॉडी असिमिलेट ही नहीं कर रही, तो उसका कोई यूज ही नहीं है। जी ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये जी घर घर की कहानी जी है। जी। लोग मोबाइल के बिना तो सोते नहीं है, कोई काम नहीं राइट। करते। अब वो डाइनिंग टेबल पर भी आ गया है। जी जी। और अगर हम फिर मेडिटेशन की बात करें, तो मेडिटेशन हमें ज़रूर करना चाहिए। 10 मिनट का टाइम निकाल के हमें अपने बारे में जानना चाहिए, अपने आप से बातें करनी चाहिए। 10 मिनट अगर हम शांत होकर बैठते हैं, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है, तो हम देखें कि हमारी लाइफ में क्या अच्छा है, भगवान ने हमें क्या-क्या अच्छा दिया है। क्योंकि हम क्या होता है, जब हम काम करते हैं, हम ऑफ़िस में होते हैं, हम जो भी कर रहे हैं, तो हम हमेशा नेगेटिव चीज़ें देखते रहते हैं कि ऐसा क्यों है, वो क्यों नहीं है। तो मेडिटेशन के टाइम पे आप अपने थॉट्स को देख सकते हैं, आप अपने लाइफ की अच्छी चीज़ों को जान सकते हैं, आप अपनी एक बॉडी स्कैन मेडिटेशन होता है, जब हम अपने जहाँ पे भी बॉडी का जो कहीं भी प्रॉब्लम है, तो आप उस पे फोकस कर सकते हैं, तो उससे वो ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेडिटेशन भी अपने आप में एक कंप्लीट ट्रीटमेंट है, जो कि हम नेचुरोपैथी में जब भी हमारे पास आते हैं, जब होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, तो मैं ज़रूर अपने पेशेंट को बोलती हूँ कि 10 मिनट्स का आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगा आपकी किसी भी डिजीज को ठीक करने में। जैसे सुबह की जो शुरुआत होती है, सुबह जब आप उठते हैं जी। तो आप उसकी शुरुआत आप मेडिटेशन से करें। राइट राइट। सुबह की शुरुआत आप पहले गर्म पानी से करें, आप फ्रेश हों, अपने जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा बाहर जाना चाहिए, बॉडी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए। फिर हम जो है 10 मिनट 15 मिनट एक मेडिटेशन करेंगे, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। जी आजकल लोगों को प्रॉब्लम होती है कि नींद नहीं आती। जी जी। बहुत सारे लोग बोलेंगे नींद ही नहीं आती, रात के 2 बजे 3 बजे तक जगे हुए हैं। हम्म। तो
उनके लिए आपको है कुछ दिमाग को शांत करने के लिए कि उनको नींद आ जाए, कुछ सजेशन? देखिए प्रॉब्लम वही है कि हमें करना क्या चाहिए कि सोने से 1 घंटे पहले हमें अपना फ़ोन दूर रख देना चाहिए और हमारा मैक्सिमम हमें 10:30-11 बजे तक सो जाना चाहिए। लेकिन हम कर क्या रहे हैं 11-11 12 बजे तक 1 बजे तक हम लोग फ़ोन में बिज़ी हैं और कंटिन्यूअसली फ़ोन यूज़ होने से जो उसकी ब्लू लाइट है वो हमारा जो नींद का जो हार्मोन है, स्लीप हार्मोन है, मेलाटोनिन वो रिलीज़ ही नहीं होता है, जिसकी वज़ह से उनको नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है। तो हमें करना क्या है, हमें सोने से पहले 1 घंटे पहले फ़ोन को दूर रखना है। हम कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं। हम पूरे दिन की जो भी हमारी अच्छी घटनाएँ हैं, हम उनको लिख सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं 10-15 मिनट्स के लिए, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। तो ये सब टेक्नीक अगर हम यूज़ करेंगे, तो नींद आने की जो समस्या है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और एक टिप और मैं देना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि अगर गाय का देसी घी, प्योर देसी घी आप रोज़ सोते समय 4-4 बूँद अपने नॉस्ट्रिल में डालेंगे, तो भी आपको नींद आने की जो समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे आपने देखा है गाड़ी की ऑयलिंग हो जाती है, तो जैसे ही आप नॉस्ट्रिल में 4-4 बूँद गाय का घी डालेंगे तो पूरी जो है माइंड की आपकी जो है ऑयलिंग हो जाती है और नींद बहुत अच्छी आने लग जाएगी, स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके हेयर बहुत अच्छे हो जाएँगे और आपको ये समस्या कभी नहीं आएगी। अच्छा, ये सोशल मीडिया आजकल मेंटल हेल्थ को कैसे प्रभावित कर रहा है? सोशल मीडिया कंपैरिजन को बहुत ज़्यादा आपको पैदा करता है क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि वो घूमने गए हैं, उसने ऐसे कपड़े पहने हैं, वो ऐसे कर रहा है, तो हम अपने आप में कहीं न कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होने लगते हैं कि अच्छा मैं नहीं गई घूमने या मैंने ऐसे कपड़े नहीं पहने या मैं ऐसा क्यों नहीं करते। तो वो जब हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, तो एक तो वो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है, दूसरा वो हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं दूसरों की लाइफ से और फिर अगेन जब हम इस तरह की नेगेटिव थॉट्स को बहुत लंबे टाइम तक अपने माइंड में रखते हैं तो धीरे-धीरे वो हमारी बॉडी में हमारी जो है साइकोसोमेटिक डिजीज को क्रिएट करता है। तो इस तरीके से इवेंचुअली हमें प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो हमें सोशल मीडिया को हम एक टाइम के लिए एक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं कि भई हमें सिर्फ दिन में 1 घंटा या आधा घंटा देखना है। लेकिन आजकल तो क्या हो रहा है कि सारा दिन ही मोस्टली 90% ऑफ द टाइम वी आर बिज़ी ऑन फ़ोन। सो वही प्रॉब्लम का कारण बन रहा है। आजकल लोगों ने शरीर को भी एक टूल्स बना लिया, टूल्स कर लिया है। जी, क्योंकि शरीर कहते हैं कि एक मंदिर है और उसमें आत्मा जो है वो कहते हैं कि भगवान का रूप। जी, लेकिन लोगों ने एकदम इसको टूल्स बना लिया जिससे ना इसको मिसयूज कर सके। यस, नतीजा हुआ है कि मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो रही है। बिल्कुल। तो कोई एक ऐसी आदत बताइए जिससे कि मेंटल जो प्रॉब्लम है मतलब मेंटल हेल्थ बेटर हो सके। एक सुबह उठकर अगर हम 10 टू 15 मिनट्स की ओम की चैंटिंग करें क्योंकि जब हम ओम बोलते हैं तो हमारा उसको हमें 7 टू 8 सेकंड के लिए हमने उस ओम का उच्चारण करना है। तो उससे क्या होगा जो हमारी वेगस नर्व है वो स्ट्रेंथन हो जाती है और ऑटोमेटिकली आपके माइंड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो खत्म होने लग जाती है। जी, तो 10 मिनट ओम की चैंटिंग जरूर कीजिए। और जो लोग ब्रेक डाउन कहते हैं कि ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक जी, डाउन आजकल बहुत लोगों को आता है, उनके लिए कोई मैसेज? अगेन आप देखिए कि आपके डाइट एंड लाइफस्टाइल में क्या प्रॉब्लम है। आप 100% अगर आपको माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपकी डाइट एंड लाइफस्टाइल जरूर गलत होगी। तो सबसे पहले उनको मॉडिफाई कीजिए, उनको मॉडिफिकेशन कीजिए और देन आप ये टेक्निक है जो मैंने आपको बताई कि आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपने वॉक स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें टेक्निक आप अगर आप करेंगे तो आप किसी भी मेंटल हेल्थ से मेंटल प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। जी, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, हेल्थ से जुड़ी कोई एक आम गलती जो लोग करते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, जी, जी। वो कोई एक डिस्कस कीजिए जो आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो। कॉमन प्रॉब्लम एक बहुत जो मैं कॉमन अपना जब अपने पेशेंट्स में देखती हूँ कि जैसे कोई आते हैं मेरे पास कि जी मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, तो मैं उससे बोलती हूँ मैं उनको कि भाई आप नट्स एंड सीड्स यूज़ करना कि जी हम तो ले रहे हैं, हम तो अखरोट बहुत लंबे टाइम से खा रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कब खाते हो, कैसे खाते हो? तो वो उसको चाय के साथ खाते हैं। सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं तो वो चाय के साथ वो अखरोट, बादाम और जो भी नट्स वो रात को भिगोते हैं जो कि इतने जो एक सुपर फूड है और बहुत ही महँगा होता है, तो उसको वो चाय के साथ लेते हैं, जिसकी वज़ह से क्या होता है, वो आपकी बॉडी उस कैफ़ीन की वज़ह से उसके जो न्यूट्रिशन है, उसको बॉडी में असिमिलेट ही नहीं कर पाती और फिर उनको जो है आप ये प्रॉब्लम रहती है। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, तो मैं एक ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि किसी भी खाने के साथ अपनी चाय को कभी क्लब ना करें, क्योंकि वो उसके न्यूट्रिशन को अब्ज़ॉर्ब नहीं होने देती है और आप जितना पैकेज्ड प्रोसेस्ड फ्राइड फूड को अवॉइड करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, उतना ही आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख पाएँगे। सुनीता जी, हमें ना आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को अपने हेयर को लेकर, हेयर फॉल और स्किन को लेकर के है। जी, जी। तो इसके लिए कुछ नेचुरल थेरेपी बताइए। इसके लिए नेचुरल यही है मैम कि आपको क्लीन डाइट लेनी चाहिए।
हमें वही है, सबसे पहले जितना भी जो प्रोसेस्ड फूड है वो अपने हमें लाइफस्टाइल से एलिमिनेट करना पड़ेगा। और एज मैंने बताया है कि हमारी बॉडी इज 72% ऑफ वाटर, तो पानी का हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। हाइड्रेशन इज़ द की फॉर गुड स्किन। तो आप जितना पानी को पिएंगे, और पानी का आपको पता ही है कि मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर एक ऐसा होता है जिस इमोशन के साथ हम देखते हैं उसी तरीके से उसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो मैं एक टिप देना चाहूँगी, जब भी आप सुबह उठते हैं तो पानी को होल्ड कीजिए 30 मिनट्स के लिए। आप जो भी विश आप पानी से माँगना चाहते हैं, चाहे वो हेल्दी स्किन हो, हेल्दी हेयर हो, या किसी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, तो आप उस पानी को होल्ड करके वो अपने इमोशन, अपनी विश उस पानी को भेजिए और होल्ड कीजिए आँखें बंद करके। और उस पानी को अगर आप पिएँगे तो आपकी देखेंगे कि धीरे-धीरे आपकी स्किन और हेयर बहुत हेल्दी होने लग जाएँगे। जी। थैंक यू सो मच सुनीता जी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम सब इस चीज़ से जूझ रहे हैं। जी। तो ये बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा, और आगे भी हम लोग पॉडकास्ट करेंगे ऐसे।